जम्मू में रीडिंग कल्चर को लेकर बार-बार ये कहा जाता है कि जम्मू में जिस तरीके का रीडिंग कल्चर होना चाहिए वो रीडिंग कल्चर नहीं है। लेकिन अगर आप इस बात की डेप्थ में जाएँ तो आपको समझ में ये आएगा कि रीडिंग कल्चर डेवलप होने के लिए जो सहूलियतें ज़रूरी हैं, वो अगर फैसिलिटीज़ ही ना हो तो आखिर रीडिंग कल्चर डेवलप कैसे होगा? स्कूल से शुरू करें, कितने ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिन सरकारी स्कूल की लाइब्रेरीज़ के शेल्फ़ों के ऊपर ताला लगा होता है और अगर बच्चे किताब माँगने के लिए जाएँ तो उन्हें कहा जाता है कि आप एग्ज़ैक्ट किताब बताएँ कि कौन-सी किताब चाहिए, फिर आपको वो ढूँढ के निकाल के देंगे लाइब्रेरियन। वहीं कॉलेज में अगर आप चले जाएँ, तो कॉलेज में भी उसी तरीके का निज़ाम देखने को मिलता है, जहाँ लाइब्रेरी में बच्चे उस टाइम जाते हैं, जिस टाइम या तो उनका कोई फ्री पीरियड हो और उन्हें आराम से बैठना हो और कुछ ना करना हो, तो उस टाइम पे बच्चे आपको लाइब्रेरी में मिलेंगे। जो बच्चे सच में किताबें पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे सच में चाहते हैं कि वो लाइब्रेरी को जिस तरीके से एक लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना चाहिए, उस तरीके से इस्तेमाल करें, वो फैसिलिटीज़ उन्हें मिलती नहीं है। आर्ट्स की लाइब्रेरी में जाएँ तो कहा जाता है कि आप कॉमर्स के हैं, आप कॉमर्स की लाइब्रेरी में जाएँ। कॉमर्स की लाइब्रेरी में जाएँ तो कहा जाता है किताब बताएँ कौन-सी चाहिए, फिर वो किताब घर लेके जाएँ, 7 दिन बाद वापस कर दीजिएगा। पढ़ें ना पढ़ें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात करें लाइब्रेरी की तो एक इनिशिएटिव जम्मू संस्कृति स्कूल की तरफ से लिया गया लाइब्रेरी ऑन व्हील्स का। मकसद ये कि लाइब्रेरी को गाँव देहात में बच्चों तक पहुँचाया जाए, बड़ों तक पहुँचाया जाए, जहाँ पर किताबें अवेलेबल नहीं है वहाँ पर भी इन किताबों को अवेलेबल किया जाए। उसी पर बात करेंगे मेरे साथ जम्मू संस्कृति स्कूल का स्टाफ है, वो लोग जिनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इस लाइब्रेरी ऑन व्हील्स को सक्सेसफुल बनाने में। इन्हीं से जानेंगे कि ये आइडिया कहाँ से आया और साथ ही में कितना मुश्किल है ये इंश्योर कर पाना कि इस इनिशिएटिव को जो है उन गाँवों तक भी पहुँचाया जा सके जहाँ पर रीडिंग कल्चर नहीं है। तो मेरे साथ मुनमुन जी हैं जो कि एचओडी हैं इंग्लिश की, इनसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले यही कि जैसे मैंने कहा बहुत बार कहा जाता है कि जम्मू में रीडिंग कल्चर नहीं है। आप यू आर एचओडी इंग्लिश और इंग्लिश की जहाँ तक बात करें, लिटरेचर के साथ बहुत नाता है उसका। बच्चे भी जब आते हैं तो पहले ढूँढते हैं कि कोई स्टोरी बुक मिल जाए, कुछ मिल जाए ताकि वो पढ़ सकें। बच्चों में इस स्कूल में क्या आपने देखा कि रीडिंग कल्चर है? और वहीं इन गाँव देहात के इलाकों में आपको क्या लगता है कि रीडिंग कल्चर क्यों नहीं है? इसलिए कि लोगों को शौक नहीं है या इसीलिए क्योंकि फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है? So yes, obviously it is very much evident from the government schools. Like if you go to government schools, you'll find that there is no facility, no accessibility to the books, right? When it comes to the private sector, if I talk about the private schools, yes, we are actually inculcating the reading habits among children. Due to this COVID-19 pandemic, because of online teaching, many things have been, degraded, and reading skills is one of them. Right, to be honest. And yes, if I talk about the concept behind this library on wheels, basically we are the ones who have initiated this library on wheels first time in Jammu. It's one of its kinds, and it is not anywhere in Jammu. Like even in Srinagar, it was decided that they are going to initiate, but it hasn't happened yet. So first thing is, and the second thing is that it's being conceived by Miss Rohini Aima, principal of our school. She has conceived this notion of library on wheels, and the basic purpose is to provide accessibility to children about for the books, like not for the rural area but for also for this urban area also, because in this generation of social media where children are spending most of their time on social media, they are somewhat devoid of this aesthetic sense of this reading. रीडिंग फिजिकल बुक। Yes. So bringing back that generation to our library, to our reading capabilities. Yes, this is the basic notion of our library on wheels. लाइब्रेरी ऑफ व्हील्स की अगर बात की जाए, सबसे पहले यही कि कॉन्सेप्ट क्या है? पहले ये गाड़ी जो है जिसमें किताबें होंगी ये जाएगी कहाँ-कहाँ पे और वहाँ पे कैसे ये इंश्योर किया जाएगा कि वहाँ के लोगों को भी मालूम हो कि यहाँ पर ये लाइब्रेरी आई है, अगर आप चाहें तो यहाँ से किताब ले सकते हैं। Right. So first of all, now today it has been launched and it has moved towards Arnia, and it will go to Bishna and Araspura also. But in a day, it will cover only one area. Now, for the intimation of the people around there, we have tied up with ZDOs. Right. So the ZDOs, they are going to play a crucial role in circulating the information. Moreover, the children, those who are coming from these areas, we have also circulated the message to their parents so that they can disseminate the same among their neighbors. So this is how we are going to promulgate this library on wheels. Yes, maybe it will take time. Obviously, it is going to take time because it is a new venture. But eventually, I think like children are going to get back to library this reading skills.
लाइब्रेरीज़ की अगर बात की जाए, किताबें तो आप बच्चों को दे देंगे, लेकिन वो बच्चे जो 2 साल से स्कूल नहीं गए हैं, अब वी डोंट नो कि उनकी रीडिंग कैपेबिलिटीज़ उतनी है भी या नहीं, कि अगर उनके हाथ में किताब पकड़ाई जाए तो वो ठीक से पढ़ पाएँ या नहीं पढ़ पाएँ। तो क्या उसके लिए भी कोई वे आउट ढूँढा है? विल अ टीचर और समवन अकम्पनी देम, ताकि बच्चों को अगर पढ़ने में डिफ़िकल्टी आए तो उसे भी एड्रेस किया जा सके? Yes, along with this librarians, along with our librarians, this on this library on wheels, we are going to send one subject teacher also, right? And we have n number of books. If the child is not able to read, at least the child will actually be able to scroll through the books. Once he'll do or she'll do the ultimate, look, the ultimate aim to is to enhance the reading capability, that is there. But how we can enhance, until and unless the child will not develop interest, the reading capability will be subdued again. So in order to do that, we have actually n number of books, like 250 books right now we have on this library on wheels, and moreover we are going to add it on. Plus, what else I can suggest, like what else actually we are going to do, children, the children who are not able to even read or read properly, so for them we have different art and craft books also. At least they'll kind of take it, they'll go through it, and more or less they'll develop the interest towards reading also once they go through it. And obviously our teachers and faculty, they are going to go there. ऑलराइट, मेरे साथ पूजा वज़ीर भी हैं जो कि असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हैं। यही कि किताबों की जहाँ तक बात है, तो किताबें तो आप भेज देंगे अरनिया में, किताबों वाली गाड़ी आएगी, लोग भी इंटरेस्ट से देखेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है गाँव में, वो भी वहाँ पर आना चाहेंगे। इंश्योर कैसे किया जाएगा कि हर एक तरह के लोगों की नीड्स को कैटर किया जाए, चाहे बच्चे हैं, कोई अडल्ट्स आना चाहते हैं, अलग-अलग क्लासेस के बच्चे हैं जिनके अलग-अलग इंटरेस्ट होते हैं। छोटे बच्चे हैं तो वो पिक्चर बुक्स में इंटरेस्टेड होंगे, थोड़े बड़े बच्चे होंगे तो वो हो सकता है नॉवेल्स में इंटरेस्ट हो या कोर्स बुक्स में इंटरेस्ट हो। तो क्या कुछ इस गाड़ी में होने वाला है? जैसे कि पल्लवी जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि ये हमारा इनिशिएटिव है, ठीक है? हम अपने इनिशियल स्टेज में सबसे पहले तो रीडिंग हैबिट को इनकलकेट करना चाहेंगे। और जैसा कि हमारा स्कूल आपको पता है, हम अर्बन और रूरल मिक्सचर, वी हैव मिक्सचर काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें इस तरह के इन्फॉर्मेशन सेग्रीगेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारा जो पेरेंट ग्रुप है या सोशल मीडिया है, हम उसके तहत उनको पहले से अवेयर कर सकते हैं कि किस एरिया में हमारा मूव रहेगा। और जैसे कि आप बोलते हैं इन फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, फॉर एग्जांपल नॉवल, स्टोरी बुक्स, सबसे पहले तो हम पहले इंटरेस्टिंग लेवल को पहले देखेंगे, पहले इसको इवैल्यूएट करेंगे हाउ मच रीडर्स विल बी इंटरेस्टेड इन दैट एरिया, एंड आफ्टर दैट वी विल प्लान। अभी जो गाड़ी गई है उसमें कितनी बुक्स हैं, किस-किस टाइप की बुक्स हैं, और क्या बुक्स वो केवल बच्चे जिस टाइम पे गाड़ी वहाँ पर है उसी टाइम पढ़ सकते हैं, या वो जैसे नॉर्मल लाइब्रेरी में होता है इश्यू करवा के घर भी ले जा सकते हैं और उसके बाद रिटर्न कर सकते हैं? जी, जी मैम, मैं आपको ये साफ़ करना चाहूँगी कि आज हमारी जो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स गई है, उसमें अराउंड अबाउट 1800 बुक्स हैं, ठीक है? उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट्स की, साइंस, इंग्लिश, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्टोरी बुक्स, प्री प्राइमरी स्टेज बुक्स, ऑल आर इंक्लूडेड देन। और उसमें जैसे आप बोल रहे हैं कि कैसे किया जाएगा, मैं आपको बता दूँ, एक नॉर्मल सिक्योरिटी रखी जाएगी बुक की, फॉर एग्जांपल 100। आपको वो छोटा-सा डिपॉज़िट करके आप बुक ले सकते हैं, और जो हमारा अगले वीक जो हमारी टर्न होगी, जैसे आज हमारा मंडे विज़िट था अरनिया, तो अरनिया ज़ेडी ऑफिस, ठीक है? अगले मंडे को फिर से हमारी लाइब्रेरी ऑन व्हील्स वहाँ जाएगी। जो आज बुक अगर इश्यू करवाते हैं या कोई परचेज़ करना चाहता है, उसकी परचेज़िंग तो उसी टाइम हो जाएगी। अगर कोई इश्यू करवाता है तो उसको 1 वीक के लिए वो बुक इश्यू कर दी जाएगी, और नेक्स्ट मंडे को वो रिटर्न कर सकता है, एंड आफ्टर दैट द डिपॉजिटेड मनी विल बी रिफंडेबल। अब लाइब्रेरी की एक और ख़ासियत होती है कि लाइब्रेरी में आप बुक इशू तो करवाते हैं, लेकिन साथ ही में उसी टाइम अगर आप लाइब्रेरी में ही बैठकर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। अब गाड़ी में तो वो पॉसिबल नहीं है, तो उसका भी कोई वे आउट क्या निकाला गया कि ज़ेडीओ ऑफ़िस में कोई रीडिंग अरेंजमेंट किया जाए कि वहाँ पर जिस टाइम तक गाड़ी वहाँ पर है, उस टाइम पर अगर लोग वहीं पर बैठकर किताब पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या? मैम, इनिशिएटिव तो हमारा इसी पर्पस से ही था, और इसीलिए हमने जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, ज़ेडीओज़ हैं, सीईओज़ हैं डिस्ट्रिक्ट के, या हमारे जो रूरल लेवल के, उनको इन्वॉल्व करने का हमारा मकसद ही यही था कि जितना हो सके हम उनसे उनकी कोऑपरेशन सीख कर सकें। तो हो सकता है आने वाले टाइम में अगर रीडर्स का नंबर बढ़ता है तो वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करें। रीडिंग स्पेस वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। रीडिंग स्पेस मस्ट बी अवेलेबल। अब उनका क्या रहता है वो तो हम आपको थोड़े टाइम बाद बता सकते हैं। अच्छा, अभी क्या अज़्यूम कर रहे हैं आप कि क्योंकि अभी ये इनिशिएटिव शुरू हुई है, नियरली 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद ही पता चलेगा कि लोगों का इंटरेस्ट है इसमें या इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जिस टाइम पे आप आइडिएशन स्टेज में थे, उस टाइम पे जब प्लानिंग कर रहे थे, तो क्या-क्या माइंड में चल रहा था कि किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, ये इंश्योर करने के लिए कि ये इनिशिएटिव जो है एक लंबे समय तक चलता रहे, ऐसा ना हो कि एक दिन गाड़ी भेजी उसके बाद बंद करना पड़ जाए कि
लोग ही नहीं आ रहे हैं। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। हमारे स्कूल ने जो भी आज तक, जब से स्कूल वजूद में आया है, जो चीज़ शुरू हुई है वो आज तक चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर में इश्तिहार दी और हो गया, वाह वाह, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को स्कूल ज्वाइन किए हुए 4-5 साल हो गया। मैं शुरू से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जो चीज़ स्टार्टिंग डे से अगर हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो उसको हम कैरी ऑन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बंद हो जाए। अगर लाइब्रेरी ऑन व्हील्स हमारा इनिशिएटिव रहा है तो ये आने वाले दिनों में मजबूत ही होगा, और रीडरशिप डेफिनेटली बढ़ेगी और हमारी कंट्रीब्यूशन भी अल्टीमेटली बढ़ती ही जाएंगी। मुनमुन जी, जिस तरीके का ये इनिशिएटिव है, खास तौर पर अगर आप अन्य आरसपुरा की बात करें तो जनरली ये रूरल एरियाज़ ही हैं। यहाँ तक रीडिंग फैसिलिटीज़ पहुँचाने का काम सबसे पहले तो सरकार का होना चाहिए था। ये तो आपका प्राइवेट स्कूल है, तो कई सारे लोग ये भी सवाल पूछेंगे कि भई ये इनिशिएटिव जो है आपको क्या लगता है आज तक गवर्नमेंट क्यों नहीं ले पाई? यहाँ पर भी अगर बात करें, जिस टाइम पे ये प्रोग्राम फ्लैग ऑफ हो रहा था, मैंने सुना कि डायरेक्टर लाइब्रेरीज़ भी यहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा अगर आप ज़ेडीओ से कोऑपरेट कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि इंटीमेट आपने उन्हें किया है, तो उनको भी मालूम है कि इस तरीके का कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि कमी कहाँ रह गई? क्या वही एक सोच जो लोगों के माइंड में है कि रीडिंग कल्चर तो है नहीं, हम लाइब्रेरी बना के करें, क्या वो एक जो है डिटर्मिनेंट है जिसकी वजह से ये इनिशिएटिव अभी तक लिया नहीं गया, या फिर और कोई कारण हो सकता है? Maybe I can just assume about it, like the government has different or rather myriad of issues to cater to. Moreover, if you see the condition of government schools specifically in these areas, you will not find like it is as much upgraded as the schools are in in Delhi, if we compare. Okay, if and moreover, the government schools, if I talk about, they have not provided the basic facility in the government schools even. So how can we think about inculcating of reading culture? The enrollment rate is low. Obviously it is low. If you even take a survey, you will find that enrollment rate is low. The children are only coming there for the midday meals. What they know actually, if government schools are there, what they know actually, the government teachers are there, what are they teaching actually? So basically this they have their different perspective towards education system, and we as individuals have different perspective towards education system. We believe in dissemination of information as much as we can. We are not stereotype. We do not have that stereotype mentality that this child should come to us, we should teach, and that's it, it's over. No, we believe in it's a social cause also. If we take this thing into consideration, it's a social cause also, and we believe in doing such causes for the upliftment of the society. लाइब्रेरी ऑन व्हील्स के ऊपर दोबारा से अगर बात की जाए तो जब ये गाड़ी अब जाएगी अलग अलग एरियाज़ में, तो आपने क्या डे डिसाइड करके रखे हैं कि अगर मंडे को ये अरनिया जा रही है तो हर मंडे को अरनिया ही जाएगी, ताकि लोगों को ऑलरेडी ये मालूम हो कि भाई मंडे को तो गाड़ी यहाँ पर आने ही वाली है? क्योंकि अगर ये पैटर्न डिसरप्ट होता है किसी भी वजह से, तो ऑब्वियस सी बात है जो लोगों को इंटरेस्ट भी होगा वो भी सोचेंगे कि अच्छा इस मंडे तो गाड़ी आई ही नहीं है, नेक्स्ट मंडे भी हो सकता है नहीं आए, उसके बाद क्या पता इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो उसके लिए क्या कॉन्टिन्यूटी के लिए कोई प्लान किया हुआ है? Bilkul, whatever we have started with a pre-planned thing. Like this is the execution we did. So we have decided that 3 days a week, like Monday, Tuesday, and Wednesday. Monday it will go to Arnia, and Tuesday it will go to Bishna, and Wednesday it will go to Araspura. Like it is the plan, and every Monday it will go to Arnia only. So that obviously your thing is there. If we discontinue, if we will not go there, the pattern is disrupted. So there's no point of such initiation. So that's the reason that we have actually pre-planned that on Monday. Yes, at from 10 to 1, the van is going to be there. So we have already planned. And one more thing that you were asking, like what is the how the people are going to read, because in van there is not that much space. So for that purpose we have also sent a sitting mat along with the van, wherein wherever there is an open area, secure open area, they can sit there and read, so that in order to avoid any sort of inconvenience, right? So this is our. And another thing I just want to add, like now if the child is reading the book or not, how do we know that? So we have also added another thing, like the child or the people who are going to read it, they have to submit a book review for that, maybe of 50 words, maybe of 100 words, maybe of 300 words, but they have to submit when they'll come to refund the book. फॉर द सिक्योरिटी दैट यू टुक फॉर द बुक। तो आपने सुन लिया कि ये लाइब्रेरी ऑन व्हील्स का इनिशिएटिव है। बात यह है कि पढ़ाई की जहाँ तक बात है, एक नॉर्मल रीडिंग जहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, क्लास में बैठ रहे हैं, टीचर आपको समझा रही है और पढ़ रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप रीडिंग स्किल्स की और रीडिंग हैबिट की बात करते हैं, वो बात आती है कि रीडिंग फॉर लेजर, रीडिंग फॉर द सेक ऑफ रीडिंग,
उसके बारे में अगर देखा जाए तो जम्मू में आपको कुछ ही एक लाइब्रेरीज़ होंगी जिनका आप नाम ले पाएँगे, जिनमें आप कह पाएँगे कि हम इन लाइब्रेरीज़ में बैठकर पढ़े हैं। ज़्यादातर अगर आप देखा जाए तो बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटीज़, बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ टाइम और भी बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से ये कहा जाता है कि लाइब्रेरी कल्चर और रीडिंग कल्चर जो है वो जम्मू से मिसिंग है। लेकिन अगर ये इनिशिएटिव लिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि रूरल एरियाज़ में भी किताबें पहुँचाई जाएँ, रूरल एरियाज़ में भी एक इस तरीके की हैबिट क्रिएट की जाए कि वीकली एक वैन जो है वो किताबें लेकर एक एरिया में जाएगी ताकि वहाँ के एरिया के जो बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, वो वहाँ बैठ भी सके, बैठकर भी किताबें पढ़ सके और इशू करवाना चाहते हैं तो किताबें इशू भी करवा सके। ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है जिसे एक पॉजिटिव लाइट में ही देखने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी, गवर्नमेंट स्कूल्स को भी, गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि जहाँ आप बात करते हैं रीडिंग की और जहाँ आप बात करते हैं लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी एक बहुत ही ओपन और इंक्लूसिव स्पेस है, उसे उसी तरीके से ओपन और इंक्लूसिव रहने देने की ज़रूरत है। अगर आप किताबों को एक क्लोज्ड स्पेसेस में बंद करके रख देंगे, आप शेल्व्स में उन्हें सजा के रख देंगे और उन शेल्व्स के ऊपर ताला लगा देंगे, तो उन किताबों का फ़ायदा किसी को होने वाला नहीं है। करोड़ों रुपए जो है वो सरकार खर्चती है लाइब्रेरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, लाइब्रेरीज़ में किताबें मंगवाने के लिए। 13 लाख किताबें हों या 6 लाख किताबें हों, जब तक उन किताबों को कोई पढ़ेगा नहीं, जब तक उन किताबों की एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी और जब तक लाइब्रेरी में उस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी कि बच्चे आराम से वहाँ बैठकर पढ़ सकें, तब तक वो पैसे खर्चने का भी कोई फ़ायदा नहीं और वो किताब मंगवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। ज़रूरत है ये इंश्योर करने की कि कोई भी एक व्यक्ति जिसे हल्का-सा भी इंटरेस्ट है, कोई क्यूरियोसिटी है कोई किताब पढ़ने की, उसे इतना आसान लगे लाइब्रेरी जाकर किताब पढ़ना कि उसे ये समझ में आए कि अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो सबसे ईज़ी चीज़ जो है वो होनी चाहिए। ये कोशिश लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है लाइब्रेरीज़ का, चाहे वो स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो या जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, उन्हें भी सुधारा जाए ये इंश्योर करने के लिए कि रीडिंग कल्चर जो है वो बनता तब है जब उस रीडिंग कल्चर को बनाने की कोशिश की जाती है। अपने आप तो कोई भी चीज़ डेवलप नहीं होती।